नमस्कार। जय हिंद किसान भाइयों। मैं चंद्रकांत डोभाल, एमएससी एग्रीकल्चर और बात किसानी की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे फसलों के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में। कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व। तो अभी तक जो कुल ज्ञात जो बहुत जरूरी पोषक तत्व हैं उनकी संख्या 17 है और ये भी और भी बढ़ चुकी है। लेकिन जो सरकारी आंकड़ा है, डेटा है, जो आईसीआर वगैरह में मान्य है, अभी हम 17 को लेकर चलेंगे। इसके बाद भी कुछ पोषक तत्वों को और शामिल किया गया है, वो भी हम आगे बताएंगे। अभी हम सिर्फ इन 17 पोषक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये क्या है और क्यों जरूरी है, इनकी उपयोगिता सब जानेंगे। पहले तीन जो है वो ये है CHO, मुख्य तीन, मतलब प्रथम तीन जो है ये CHO क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन हमको पौधों को मृदा से मिल जाता है, मिट्टी से मिल जाता है। हाइड्रोजन जो वायुमंडल में हवा है उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधे प्राप्त कर लेते। ये तीन पोषक तत्व हमको देने की जरूरत नहीं होती। अब उसके बाद जो मेजर होते मुख्य पोषक तत्वों में जिनकी गिनती आती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये NPK। ये हमने पहले भी इनके बारे में बात करी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये तीन मुख्य पोषक तत्वों की गिनती में आते हैं। इनके क्या क्या काम होते हैं हम उनकी भी बात करेंगे। लेकिन क्या आज जब फर्टिलाइजर का उपयोग हुआ है तभी से ये हो रहा है? इससे पहले नहीं थे, इससे पहले भी जमीन में थे, इससे पहले भी जमीन से इनको देने की प्रक्रिया चल रही थी। तो ये सब बैक्टीरियाओं के माध्यम से पौधों को मिलते थे और हम उनकी भी चर्चा करेंगे किसी वीडियो में। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के बाद अब आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों पर। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के बाद ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं और ये अति सूक्ष्म होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इनको बोला जाता है। सल्फर होता है इसके बाद एक सल्फर पोषक तत्व होता है। कैल्शियम होता है Cl, कैल्शियम। जिंक, आजकल हम जब से धान की खेती किसान हमारे क्षेत्र में मध्य प्रदेश में करने लगे तब से जिंक का उपयोग बढ़ चुका है। सल्फर का उपयोग भी बढ़ चुका है। बोरॉन होता है, बीओ, इसकी कमी से भी बहुत से रोग हो जाते हैं। इनकी कमियों से बहुत से, जैसे जिंक की कमी से धान में एक खैरा रोग होता है। बोरोन की कमी से जो सब्जी फल वाले किसान होते हैं उनको देखेंगे कि बोरोन कमी से फल फट जाता है, टमाटर वगैरह फट जाते हैं, मैंगो फट जाता है। कॉपर जो तांबा जिसको बोला जाता है Cu, कॉपर होता है। आयरन, लोहा जिसको हम कहते हैं Fe, आयरन, लोहा एक बहुत ही सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, इसकी कमी से भी रोग होते हैं। मैग्नीज, Mn, मैग्नीज की भी बहुत आवश्यकता होती है। ये सब रोगों की से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। जितने ये सूक्ष्म पोषक तत्व है और अति सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ये हमको मतलब फसलों को रोगों से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मोलिब्डेनम, MO बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसके बाद क्लोरीन, Cl, मैग्नीशियम, Mg और निकेल, Ni। ये टोटल हमारे वर्तमान में जो 17 पोषक तत्वों की सूची ICR या अदर कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी की जाती है वो है। इसके अलावा और भी कुछ पोषक तत्वों की खोज हुई है। मतलब शुरुआत में ये सारे पोषक तत्वों की भी खोज नहीं है। ऐसा नहीं है कि फसलों के लिए आवश्यक सारे पोषक तत्व एक बार में खोज लिए गए हों। धीरे धीरे खोज चलती रहती है और नई नई चीज़ें निकल के सामने आती जाती है और ये सूची बढ़ती चली जाती है। तो अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं 17 पर।
इसके अलावा भी अभी बहुत सी कुछ 4-5 पोषक 3-4 पोषक तत्व और ऐसे हैं, जैसे सिलिकॉन वगैरह हुआ, इनकी भी अभी खोज हुई है, जो फसलों के लिए और ज़मीन के लिए भी बहुत आवश्यक माने गए हैं। उनको भी हम जानेंगे अगली वीडियो में। और ये जो पोषक तत्व हैं इनकी हम सीधा रूप में नहीं देते, सल्फर अब सीधे रूप में देने लगे, जिंक सीधे रूप में देने लगे, कॉपर देने लगे, सॉरी बोरोन जो सब्जी की खेती करते हैं वो किसान देते ही हैं। कैल्शियम के नए नए रूप आ गए, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट के नाम से मार्केट में अब खाद आने लगे। ये सब किसान उपयोग करने लगे क्योंकि फसलों में रोगों से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक वीडियो में हम जानेंगे कि फसलों को इन पोषक तत्वों को फसल पौधे किस किस रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे अभी हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन मतलब यूरिया, जो हम यूरिया देते हैं वही नाइट्रोजन है। ये यूरिया बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो इसको धान जो है अमोनियम रूप में धान के पौधे इसको लेते हैं, और गेहूं इसी यूरिया को, इसी नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में गेहूं इसको लेती। इस तरह से हर पोषक तत्व का अपना अपना रूप एक फसलों के लिए अलग अलग रूप परिवर्तित होता है और फसल उसको ग्रहण करती। ये सब हम जानेंगे अगली वीडियो में, और इनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे, इनकी उपयोगिता के बारे में जानेंगे कि इस पोषक तत्व को फसल में डालने का क्या महत्व है, क्या फसल को फायदा होते, सब हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।